एक तस्वीर और उस तस्वीर ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। एक तरफ भरत तिवारी की तस्वीर, उसके साथ शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर और दूसरी तरफ बीजेपी सांसद मनोज तिवारी उसी तस्वीर पर पुष्प अर्पित करते हुए भरत तिवारी को श्रद्धांजलि देते नजर आ रहे हैं। तो सवाल सीधा है, क्या मनोज तिवारी ने भरत तिवारी को शहीद मान लिया है? जब परिवार और स्थानीय लोग पहले से भरत तिवारी को शहीद बता रहे हैं, तो क्या बीजेपी सांसद की यह श्रद्धांजलि उस दावे पर राजनीतिक मुहर है या फिर इसके पीछे है चुनावी गणित और सवर्ण वोट बैंक को साधने की कोशिश? क्योंकि बांकीपुर उपचुनाव में सवर्ण समाज की नाराजगी का असर बीजेपी देख चुकी है। ऐसे में क्या भरत तिवारी के मुद्दे पर यह डैमेज कंट्रोल है? और सबसे बड़ा सवाल, जब भोजपुर पुलिस की भूमिका पहले से जांच के दायरे में है, जांच चल रही है, तो क्या सरकार और बीजेपी के इस रुख को इस बात के संकेत के तौर पर देखा जाए कि भरत तिवारी के साथ जो हुआ वो एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या थी? आज के इस तस्वीर के पीछे छिपे इसी सियासी संदेश और उठते सवालों को समझने की कोशिश करेंगे। एक तस्वीर, लेकिन उस तस्वीर ने बिहार की सियासत में कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तस्वीर में भरत तिवारी हैं, साथ में लगी है शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीर और इसी तस्वीर के सामने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी पुष्प अर्पित करते हुए नजर आते हैं। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि मनोज तिवारी ने श्रद्धांजलि क्यों दी, सवाल यह है कि इस श्रद्धांजलि का मतलब क्या निकाला जाए। क्या बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भी भरत तिवारी को शहीद मानते हैं? क्योंकि परिवार तो उन्हें शहीद बता रहा है। स्थानीय लोग भी भरत तिवारी को शहीद का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन जब एक बीजेपी सांसद उसी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं, तो क्या इसे उस दावे के समर्थन के तौर पर देखा जाए या फिर कहानी के पीछे कुछ और है? क्या यह शहादत को स्वीकार करना हुआ या सियासत की मजबूरी? बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण कितने अहम है, ये किसी से छिपा नहीं है। बांकीपुर उपचुनाव में सवर्ण समाज की नाराजगी बीजेपी के लिए कितना बड़ा संदेश थी, इसकी चर्चा भी खूब हुई। तो क्या भरत तिवारी के मुद्दे पर बीजेपी अब उस नाराजगी को शांत करने की कोशिश कर रही है? क्या यह सवर्ण वोट बैंक को फिर से साधने की कवायद है? और अगर ऐसा है तो फिर सबसे बड़ा सवाल पुलिस की भूमिका को लेकर है। भोजपुर पुलिस पहले से जांच के दायरे में है, मामले की जांच चल रही है। ऐसे में मनोज तिवारी का भरत तिवारी की तस्वीर पर श्रद्धांजलि देना क्या महज एक राजनीतिक कार्यक्रम है या फिर इस पूरे मामले पर बीजेपी के बदलते रुख का संकेत? क्या सरकार और बीजेपी अब उस नैरेटिव के करीब पहुंच रही है जिसमें भरत तिवारी की मौत को एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या माना जा रहा है? शहीद कौन है, हत्या हुई या मुठभेड़? इन सवालों का अंतिम जवाब जांच और उसके निष्कर्ष से ही आएगा। फिर भी राजनीति में तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं और इस तस्वीर में एक तरफ भगत सिंह है, दूसरी तरफ भरत तिवारी और बीच में खड़ी है बिहार की वही सियासत जहां शहादत, जातीय समीकरण और सत्ता तीनों के सवाल एक दूसरे से जुड़ते नजर आ रहे हैं। क्या भरत तिवारी के नाम पर सच की तलाश हो रही है या फिर शुरू हो चुकी है शहीद बनाम सियासत की एक नई कहानी? आज सवाल सिर्फ भरत तिवारी की मौत का नहीं है, आज सवाल उस तस्वीर का है जो शायद इस पूरे मामले की सियासत को समझने की एक नई खिड़की खोलती है। एक तरफ भरत तिवारी की तस्वीर, उसके साथ भगत सिंह की तस्वीर और उसी तस्वीर पर फूल चढ़ाते हुए बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। सवाल सीधा है, क्या मनोज तिवारी ने सिर्फ एक शोकाकुल परिवार के प्रति संवेदना जताई है या फिर इस तस्वीर के जरिए उन्होंने भरत तिवारी को शहीद मान लिया है?
जैसा कि परिवार और स्थानीय लोग शहीद कह रहे हैं। क्योंकि अगर ये सिर्फ संवेदना है तो बात अलग है, लेकिन अगर भरत तिवारी को सचमुच शहादत के प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा है तो फिर सवाल और बड़ा हो जाता है। जिस पुलिस कार्रवाई की जांच अभी चल रही है उस पर राजनीतिक रूप से फैसला आखिर कौन सुना रहा है? मनोज तिवारी भोजपुर के बिलोटी गांव पहुंचे, भरत तिवारी के परिवार से मिले, परिवार को न्याय का भरोसा दिया और भरत की बहन रूबी कुमारी ने उन्हें राखी बांधकर कहा, भैया अब भाई का फर्ज निभाइए। यह सिर्फ एक राजनीतिक मुलाकात नहीं थी, ये एक परिवार की भावनात्मक अपील थी और मनोज तिवारी ने उस परिवार के साथ खड़े होने का भरोसा दिया। लेकिन असली सवाल इसके बाद शुरू होता है। भरत तिवारी की तस्वीर पर फूल चढ़ाने का राजनीतिक और सामाजिक संदेश क्या है? राजनीति में प्रतीक मायने रखते हैं और जब उस तस्वीर में भरत तिवारी के साथ भगत सिंह की तस्वीर भी दिखाई जा रही हो तो सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या बीजेपी सांसद उस नैरेटिव से सहमत हैं जिसमें भरत तिवारी की शहादत की बात कही जा रही है? मनोज तिवारी जी से एक सीधा सवाल, अगर आप भरत तिवारी के परिवार के साथ खड़े हैं, अगर आप उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दे रहे हैं, तो क्या आप बिहार पुलिस के अधिकारियों की जवाबदेही की मांग करेंगे? क्योंकि न्याय का मतलब सिर्फ परिवार से मिलना नहीं होता, न्याय का मतलब है सच सामने आए और अगर सच में पुलिस गलत थी तो दोषियों पर कार्रवाई हो। अब सवाल बीजेपी के से भी यहां राजनीतिक और प्रशासन के बीच एक अजीब विरोधाभास दिखाई देती है। एक तरफ बीजेपी की सरकार है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद न्यायिक जांच का आदेश दे चुके हैं और जांच भी हो रही है। दूसरी तरफ बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी भरत तिवारी के घर पहुंचते हैं, परिवार से मिलते हैं और न्याय का भरोसा देते हैं। यानी सत्ता के भीतर से भी परिवार की आवाज सुनी जा रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या बीजेपी सिर्फ संवेदना व्यक्त कर रही है या इस मामले में पुलिस की जवाबदेही तय कराने के लिए राजनीतिक दबाव भी बनाएगी? क्योंकि न्यायिक जांच चल रही है तो अब सबसे जरूरी चीज क्या है? जांच को निष्पक्ष रहने देना। न पुलिस को पहले से क्लीन चिट, न परिवार के आरोपों को पहले से अंतिम सत्य। पहले पूरी कहानी समझिए। 17 जून 2026 को भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलोटी गांव में भरत भूषण तिवारी की पुलिस मुठभेड़ में मौत हुई। पुलिस का दावा था कि कार्रवाई आत्मरक्षा में हुई। दूसरी तरफ परिवार और स्थानीय लोगों का आरोप था कि भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण कर दिया था और इसके बाद उसे गोली मारी गई। यानी शुरुआत से ही दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आई और मामला इतना बढ़ा कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पूरे प्रकरण की स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायिक जांच के लिए हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच का फैसला किया। यानी सरकार ने खुद माना कि इस मामले में सवाल हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या भरत तिवारी को शहीद मान लिया गया? देखिए, यह शब्द बहुत बड़ा है। शहीद सिर्फ भावनात्मक शब्द नहीं है, यह एक राजनीतिक और सामाजिक प्रतीक भी है। स्थानीय लोग भरत तिवारी को शहीद बता रहे हैं। उनके समर्थकों ने भी उन्हें शहादत के प्रतीक के रूप में पेश किया है। यहां तक कि उनके चित्र के साथ भगत सिंह की तस्वीर लगाई गई है। लेकिन किसी जांच के पूरा होने से पहले किसी को कानूनी अर्थ में निर्दोष या किसी कार्रवाई को हत्या घोषित करना अलग बात है। और यही फर्क इस मामले में बहुत जरूरी है। भावना अपनी जगह है, जांच अपनी जगह, कानून अपनी जगह। लेकिन बीजेपी सांसद की श्रद्धांजलि ने इस बहस को एक नया राजनीतिक सवाल जरूर दे दिया है। आज की तस्वीर ने एक राजनीतिक संदेश जरूर दिया है। मनोज तिवारी का बिलोटी जाना, परिवार से मिलना, बहन का राखी बांधना, न्याय का भरोसा देना और भरत तिवारी की तस्वीर पर पुष्प अर्पित करना, इन सबको सिर्फ एक तस्वीर कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
लेकिन इसे यह कह देना भी जल्दबाजी होगी कि बीजेपी या मनोज तिवारी ने आधिकारिक तौर पर भरत तिवारी को शहीद या पुलिस कार्रवाई को हत्या मान लिया है। स्पष्ट कोई आधिकारिक बयान सामने ऐसा नहीं आता। यह निष्कर्ष निकालना ठीक नहीं होगा, लेकिन सवाल पूछना बिल्कुल जायज है। और वो सवाल है, मनोज तिवारी जी, आखिर आप भरत तिवारी के परिवार के साथ किस बात के न्याय के लिए खड़े हैं? क्या सिर्फ इस बात के लिए कि परिवार दुखी है, या इस बात के लिए भी कि अगर जांच में पुलिस की गलती साबित होती है तो दोषियों को सजा मिले, यही असली इम्तिहान है सम्राट चौधरी सरकार का भी, बीजेपी का भी और मनोज तिवारी का भी। तो तस्वीर अब सिर्फ एक तस्वीर नहीं रह गई है, ये कई सवालों का आईना बन चुकी है। अगर भरत तिवारी को श्रद्धांजलि देने के पीछे सिर्फ संवेदना है तो फिर सवाल उठेंगे कि उन्हें शहीद मानने की दिशा में ये कितना बड़ा संकेत है। और अगर इसके पीछे सियासत है तो सवाल और भी बड़ा है, क्या एक इंसान त्रासदी अब जातीय समीकरण और वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा बन चुकी है? सबसे अहम बात, सच किसी राजनीतिक बयान, किसी श्रद्धांजलि या किसी तस्वीर से तय नहीं होगा। सच तय होगा निष्पक्ष जांच से। क्या भरत तिवारी की मौत वाकई मुठभेड़ थी या कहानी कुछ और है? क्या पुलिस की भूमिका पर उठ रहे सवालों का जवाब मिलेगा? और क्या इस पूरे मामले में राजनीति से ऊपर उठकर न्याय होगा? फिलहाल सवाल बहुत हैं, जवाब जांच के पास हैं, और जब तक जांच पूरी नहीं होती तब तक इस तस्वीर को सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं, एक बड़े राजनीतिक और न्यायिक सवाल के तौर पर देखना होगा। आप क्या सोचते हैं? क्या बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी भरत तिवारी को शहीद मान लिया है, या फिर यह सिर्फ बीजेपी की तरफ से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। नमस्ते।